आपके नेता को भी कोई अभी आज वोट के दिन धरातल पर उतारिए कोई बड़े नेता को, उनकी लगातार तस्वीरें भी दिखाएंगे, बयान भी दिखाएंगे, तो क्या बात करेंगे। आपको देखने की दृष्टि होनी चाहिए, हमारे सारे नेता वोट तो कर ही रहे हैं। नहीं, वोट करना अलग बात है, गांव में लेकर मतदाताओं को एक कैबिनेट मंत्री लेकर के चल रहे हैं, बूथ तक ले जा रहे हैं, ये क्या बात करते हैं। हमारे लोग जो है, हमारे सारे लीडर और कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हो। हमारे पास संसाधन क्या है, हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड का 8,500 करोड़ रुपए जो इलीगल और असंवैधानिक पैसा थोड़ी है। हमारे पास तो पैसा ही, हम तो मिनिमम संसाधनों में कार्यकर्ता छोटे छोटे जिस तरह से आजादी की लड़ाई में छोटा छोटा दान इकट्ठा कर रहे थे, वैसे हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज बब्बर शेर में बनकर लड़ रहा है। और इतनी जबरदस्त, आप खुद कह रहे हैं अभी, आपने खुद कहा बीजेपी ने स्वीकार किया 15 सीटों पर कड़ी टक्कर है, जो कह रहे 25 की 25 लेगी। तो मैं मुख्य बात जो बताना चाह रहा हूं वो मुख्य बात थी जो हमारी चल रही है। देश इस समय छलांग लगा रहा है, 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आया है और 5वीं से 3री अर्थव्यवस्था पर जाना है। चौथे नंबर की हमारी सैन्य शक्ति है, उसको हमको 3 नंबर की सैन्य शक्ति में लेकर आना है। सांस्कृतिक विकास भी करना है, विरासत भी और संस्कृति भी। इस काम के लिए मोदी की आवश्यकता है। मोदी का काम है और राम का नाम है और विकास का मार्ग है, यही इस चुनाव का मंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब घनश्याम तिवारी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के भीतर चले गए हैं और आप देखिएगा कि तस्वीरों में आप देखिए घनश्याम तिवारी इस वक्त जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और काफी लंबा तजुर्बा है उनका सियासी, और उनका यही कहना है कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, देश को विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ाने का चुनाव है। और देश जिस तरह से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में भारत 5वीं बड़ी ताकत बना है, तो 3री ताकत उसे बनाना है। और जिस तरह से इस देश में भगवान राम का मंदिर बना और उसके बाद से जिस तरह से लोगों की सोच में बदलाव आया है और लोग जो हैं पीएम मोदी के प्रति जैसा भरोसा जताते हैं, तो और उस भरोसे को मजबूत करने का चुनाव है, ये कहना है घनश्याम तिवारी का, जो इस वक्त वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के भीतर गए हैं। घनश्याम तिवारी इस बार राज्यसभा के सांसद हैं और पहले 2003 से 8 की जो वसुंधरा सरकार थी उसमें भी मंत्री रह चुके हैं, सीकर से भी विधायक रहे, बहुत लंबा सियासी तजुर्बा उनका है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई लोकसभा सीटों पर प्रचार किया था और आज जो है वो यहाँ जयपुर शहर में वोट करने के लिए, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो घनश्याम तिवारी को लगता है कि जिस तरह से देश के मतदाताओं का पीएम मोदी को आशीर्वाद मिलता रहा है, ठीक उसी तरह से इस बार भी देश की जनता मोदी को चुनेगी, ये उन्होंने दावा किया। अभी वोट देने के लिए भीतर आप देख सकते हैं तस्वीरों में घनश्याम तिवारी को। पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जो है वो वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंचे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं और लोगों से भी इससे पहले उन्होंने अपील की कि तमाम लोग मतदान केंद्र तक जाएं, वोट डालें, वोट करें। और इस बार अगर हम शेखावटी की बात करें, खास मुकाबला बड़ा कड़ा नजर आ रहा है कई सीटों पर प्रियंका, जैसे कि चाहे हम सीकर की बात कर लें, चोरू झुंझुनू की बात कर लें, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीकर में जहां गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम, उनको कांग्रेस और सीपीआईएम के प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, तो वो भी कड़ी टक्कर सुमेधानंद सरस्वती को दे रहे हैं। उधर अगर चूरू की बात करें, घनश्याम तिवारी वोट कास्ट करने के बाद स्याही दिखाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के बाद वो इंक की स्याही दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपना कीमती मत दे दिया है। और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे थे। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर घनश्याम तिवारी की वोट कास्ट करने के बाद, तो दूसरी तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं इस वक्त। तो प्रियंका, आज सुबह से हमने देखा नेता लगातार भगवान की शरण में भी है, शायद अपनी अपनी पार्टियों के लिए यही कामना कर रहे हैं कि मतदाता उनके पक्ष में मतदान करें। और अगर इन तस्वीरों की बात करें, बेहद खास तस्वीरें हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री की अगर हम बात करें, उन्होंने लगातार दौरे किए और रक्षा मंत्री इस वक्त जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब राजस्थान में हैट्रिक बनने जा रही है और एनडीए 400 के पार जाएगी और बीजेपी 370 के पार जाएगी, क्योंकि न केवल नॉर्थ इंडिया में
इस बार साउथ इंडिया में भी और नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके प्रति बहुत उत्साह है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको लग रहा है मोदी जी की लहर चल रही है? आप तो कन्याकुमारी में भी, चेन्नई में भी कई दिन प्रवास करके आए थे, तो वहां पर आपको लग रहा है मोदी मय माहौल है? देखिए, सबसे पहली बार मैंने देखा कि मैं गया था मदुरै, नीलगिरी, कन्याकुमारी, इन जिलों में गया था मैं कार्यक्रम में। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को समुद्र के किनारे किनारे जो चेन्नई में है, कन्याकुमारी हो चाहे कोयम्बटूर हो, जो सारे हैं, उनमें बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। उसका कारण उनका जो प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई है, उनकी बहुत लोकप्रियता है और मोदी जी की बहुत लोकप्रियता है। इस कारण से दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इस बार 25-0 नहीं होगा, वो भी कई सीटें जीतेगी और कांग्रेस